नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। आम चुनाव के आखिरी चरण में यूपी की 13 सीटों के साथ देश के 57 लोकसभा क्षेत्रों में मतदान होगा और इसी फेज में पीएम मोदी की दावेदारी वाले वाराणसी और योगी आदित्यनाथ के गढ़ गोरखपुर में वोट डाले जाएंगे। 2014 में वडोदरा से भी जीत मिलने के बावजूद पीएम मोदी ने काशी सीट को बरकरार रखा था और सियासी जगत में इसकी बेहद अहम वजह थी। यूपी के पूर्वांचल से मोदी की उम्मीदवारी का सीधा असर हिंदी बेल्ट के बड़े इलाके पर पड़ता है और बीजेपी के लिए यह करिश्माई बात है कि इसी इलाके में सीएम योगी का गढ़ गोरखपुर है। योगी आदित्यनाथ यहां से 5 बार संसद पहुंच चुके हैं। मोदी और योगी की वजह से वाराणसी समेत गोरखपुर पूरे पूर्वांचल की 13 सीटों पर बीजेपी के पक्ष में बड़ा असर कर रहा है और पिछले 2 लोकसभा चुनाव में भी इसी सियासी गणित की वजह से बीजेपी ने उत्तर प्रदेश समेत बिहार तक में शानदार प्रदर्शन किया और वहीं इस बार सहयोगी दलों के साथ बीजेपी की अगुवाई में एनडीए कामयाबी के नए कीर्तिमान रचने की तैयारी कर रहा है। वाराणसी गोरखपुर खास बीजेपी की नैया करेंगे पार। मोदी योगी का रसूख, फाइनल अंजाम पर बड़ा असर। आखिरी चरण में मतदान, पूरे पूर्वांचल में बेड़ा पार। तीसरी बार दावेदारी, पीएम मोदी सब पर भारी। सबसे बड़ी जीत की तैयारी, झोंक दी ताकत सारी। $10 लाख मार्जिन की ताकत, इतिहास में नया मोड़। पांच बार योगी बने सांसद, गोरखपुर बीजेपी का गढ़। गोरक्षपीठ का आशीर्वाद, रवि किशन करेंगे तरनी पार। तो लोकसभा चुनाव की आखिरी जंग में तमाम सियासी योद्धाओं ने पूरा दम झोंक दिया है। 7वें चरण के लिए 1 जून को वोट डाले जाएंगे। वाराणसी में बीजेपी पीएम मोदी के नेतृत्व में 10 लाख वोटों के अंतर से जीत का लक्ष्य लेकर चल रही है। ऐतिहासिक मार्जिन हासिल करने के लिए सत्ताधारी दल ने काशी की गलियों में दिग्गज नेताओं की फौज उतार दी है। विश्वनाथ की नगरी में ऊंची केसरिया लहर उठने का मतलब है कि आसपास की तमाम सीटों पर कमल खिलने की संभावना प्रबल हो जाएगी। वाराणसी लोकसभा सीट देश की सबसे हॉट सीट है। यहां 7वें और अंतिम चरण में मतदान होना है। प्रधानमंत्री मोदी इस सीट से तीसरी बार बीजेपी उम्मीदवार है। बीजेपी संगठन पीएम मोदी को चुनावी इतिहास की सबसे बड़ी जीत देने की तैयारियों में है। बीजेपी पदाधिकारियों ने वाराणसी से 10 लाख से अधिक वोटों से प्रधानमंत्री की जीत का टारगेट सेट किया है। इसके लिए केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री, सांसद, विधायकों की टीम वाराणसी में उतार दी गई है। वाराणसी की गलियों में देश की बड़ी राजनीतिक हस्तियां प्रधानमंत्री के लिए वोट की अपील कर रही हैं। इस भर में कई श्रद्धालुओं की बात थी, बाबा अकेले गए, उनका दरबार सजा नहीं, और मोदी जी ने बाबा का भव्य दरबार सजाकर 13 करोड़ से ज्यादा यात्री देश भर से यहाँ आए। इस प्रकार का आकर्षण खड़ा करने का काम नरेंद्र मोदी जी। भाई और बहनों, रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर युवा खिलाड़ियों के लिए नया स्टेडियम, बनारस का नया रिंग रोड, बनारस के मार्गों को चौड़ा करना और जो सारे बिजली के तार थे वो हटाकर अंडरग्राउंड कर बनारस को सुंदर करने का काम भी नरेंद्र मोदी जी। इससे पहले 2019 लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी ने करीब 6 लाख वोटों से जीत दर्ज की। इस बार इंडिया गठबंधन ने प्रधानमंत्री मोदी के मुकाबले इंडिया गठबंधन से अजय राय को उम्मीदवार चुना है। 25 मई को हुए छठे चरण के मतदान के बाद पूर्वांचल में चुनाव बढ़ चला है। पूर्वांचल की वाराणसी, चंदौली, मिर्जापुर, रॉबर्ट्सगंज, गाजीपुर, घोसी, बलिया में चुनाव 7वें चरण में होगा।
ऐसे में बीजेपी सहित सभी पार्टियों का सेंटर इस समय वाराणसी बना हुआ है। सीएम योगी ने 80 घाट के तट पर जनसभा कर 10 लाख पार के संकल्प में जोश भरा। ये जोश अब 30 मई शाम 5 बजे तक दिखाई देगा। बहन और भाइयों, याद करिए 2014 के पहले का काशी और 2014 के बाद का काशी। काशी की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक गूंज आज से नहीं, हजारों वर्षों से केवल काशी में नहीं, केवल उत्तर प्रदेश में नहीं, देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में और दिगंत में गूंजता रहा है। लेकिन आजादी के बाद जो अपेक्षा काशी की थी, जो आकांक्षा काशी की थी, भारत के सनातन परंपरा से जुड़े हुए भक्तों और श्रद्धालुओं की थी, उसके अनुरूप काशी की कायाकल्प करने की जरूरत देश में शासन करने वाली तत्कालीन राजनीतिक शक्तियों ने कभी नहीं की। वहीं पीएम मोदी ने वाराणसी के रण में उतरकर इंडिया ब्लॉक पर हमला किया और कहा कि विपक्ष ने महिलाओं के लिए आरक्षण का विरोध किया और वाराणसी के लोग उनके शासन में बने जंगल राज से अच्छी तरह से परिचित हैं। पीएम मोदी ने अतीत की सपा सरकार को याद दिलाते हुए कहा कि बेशर्मी से कहते थे कि लड़के हैं, गलती हो जाती है, लेकिन अब अगर लड़के गलती करेंगे तो योगी सरकार कुछ ऐसा करेगी जिसकी उन्होंने कल्पना नहीं की होगी। कांग्रेस सपा की सरकारों ने महिलाओं के साथ क्या किया? केवल उपेक्षा और असुरक्षा। साथियों, इंडी गठबंधन की मानसिकता ही महिला विरोधी है। इंडी गठबंधन वाले महिलाओं को आरक्षण का विरोध करते हैं। जहां इनकी सरकार आती है, महिलाओं का जीना दुभर हो जाता है। बनारस के लोग तो यूपी, बिहार दोनों में रहे जंगल राज से परिचित है। बहन बेटियों का घर से निकलना मुश्किल था। बेटियों को सुरक्षा के डर से पढ़ाई छोड़कर घर पर बैठना पड़ता था और सपा वाले कहते थे और बेशर्मी से कहते थे, लड़के हैं, लड़कों से तो गलती हो जाती है। आज सपा के लड़के जरा गलती करके दिखाएं, योगी जी की सरकार उनका वो हाल करेगी जो उन्होंने सोचा भी नहीं होगा। बीजेपी ने वाराणसी में केंद्रीय मंत्रियों, मुख्यमंत्रियों, सांसदों, प्रादेशिक मंत्री और विधायकों के साथ साथ स्टार प्रचारकों की फौज उतारी। वाराणसी के प्रचार मैदान में जगत प्रकाश नड्डा, केंद्रीय मंत्री एस जयशंकर, तमिलनाडु विधानसभा से विधायक और बीजेपी की महिला मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष वांती श्रीनिवासन, सीएम मध्य प्रदेश मोहन यादव, डिप्टी सीएम उत्तर प्रदेश ब्रजेश पाठक, सांसद उत्तरी दिल्ली मनोज तिवारी उतरे। इसके अलावा प्रदेश के मंत्री और विधायक भी काशी में मौजूद हैं, जो डोर टू डोर कैंपेन को धार दे रहे हैं। वाराणसी पहुंचे जेपी नड्डा ने केंद्रीय कार्यालय में पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों संग बैठक की। इस दौरान उन्होंने पार्टी पदाधिकारियों को चुनाव में धार लाने और प्रधानमंत्री की अधिक से अधिक मार्जिन से जीत सुनिश्चित करने का मंत्र दिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि विपक्ष के झूठ का पर्दाफाश करें। विपक्ष कह रहा है कि उन्हें मौका मिल जाए तो वो धारा 370 को बहाल कर देंगे। राम मंदिर का विरोध कर रहा है। ट्रिपल तलाक पर भी वो नए फैसले की बात करते हैं। धर्म के आधार पर आरक्षण का राग अलाप रहे हैं। नड्डा ने कार्यकर्ताओं का आह्वान किया कि पार्टी के लोग आम लोगों के बीच विपक्ष की सोच को उजागर करें, झूठ का पर्दाफाश करें और देश की अखंडता, एकता को नुकसान करने वालों को बेनकाब करें, ताकि प्रधानमंत्री की जीत का मार्जिन बढ़ सके। सर, आप जिस समय योजनाएं गिना रहे थे मोदी सरकार की, विपक्ष ये कह रहा है कि आप संविधान बदलना चाहते हैं, क्या कहेंगे सर? ऐसा है, आज मैं काशी विश्वनाथ जी के दर्शन करके आया। बहुत ही अच्छी ऊर्जा वहाँ प्राप्त हुई
मैंने काशी विश्वनाथ ने देश मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़े, मंगलमय हो, सभी समाज के लोग आगे बढ़ें और मंगलमय समाज में मंगलमय वातावरण रहे, सबका विकास हो और सबके प्रयास से देश आगे बढ़े, ये हमने कामना की है। और वहाँ मुझे बहुत अच्छी ऊर्जा हमेशा मिलती है, इस बार भी मिली है, उसको लेकर के मैं समाज के काम में जुटा। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी में 80 घाट पर 30,000 लोगों को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस और गठबंधन को टारगेट किया। उन्होंने आम जनता को बताया कि कांग्रेस यदि आ गई तो पर्सनल लॉ लागू कर देगी। इस नियम के लागू होने के बाद लड़कियां स्कूल नहीं जा पाएंगी, घर के अंदर बुर्का पहनकर रहना पड़ेगा, तालिबान शासन लागू हो जाएगा। ऐसे में बीजेपी को वोट देकर प्रधानमंत्री को देश की सबसे बड़ी मार्जिन से विजयी बनाए। इनका मैनिफेस्टो कहता है कि सत्ता में आएंगे तो भारत के अंदर पर्सनल कानून लागू करेंगे। पर्सनल कानून का मतलब जानते हैं आप? तालिबानी शासन। बेटी स्कूल नहीं जा पाएगी, महिलाएं बाजार नहीं जा पाएंगी, घर के अंदर बुर्का पहन करके दुबक करके रहना पड़ेगा। ये शरिया कानून भारत के अंदर कतई नहीं लागू होने देंगे, कतई भारतीय जनता पार्टी लागू नहीं होने देगी। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान से चलेगा। भारत किसी भी शरीयत कानून को कतई नहीं मानेगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर को प्रधानमंत्री का काफी करीबी माना जाता है। ऐसे में एस जयशंकर भी वाराणसी पहुंचे। 2 दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंचकर जयशंकर ने सबसे पहले सनबीम वरुणा में पूर्वांचल स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन के सदस्यों संग बैठक कर बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाया। इसके बाद कांची पीठ पहुंचे, जो तमिल भाषियों का पीठ है। वहां पहुंचकर उन्होंने पूजा की और तमिल भाषियों से मुलाकात कर उनके दुख दर्द को समझा। इसके बाद देर शाम एस जयशंकर बनारस क्लब पहुंचे, शहर के एलीट वर्ग से बातचीत की और कहा कि देश को सही दिशा में ले जाने का सही बटन इस चुनाव में दबाना होगा। देखिए, जैसे मुझे लगता है कि पूरे देश में आजकल पूरे देश में जो भारत की जो पिछले दशक में 10 साल में जो प्रतिष्ठा जो बढ़ी है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, लोग पब्लिक पहचानती है कि ये मोदी जी का नेतृत्व के कारण हुआ है। और इसमें सचमुच देश की जनता को भी वो गर्व का विषय है। मैं इतना ही कहूँगा कि मुझे लगता है कि पूरा देश जो है पिछले 10 साल का रिकॉर्ड देखेगा, मोदी के गारंटी पे विश्वास करेगा और मोदी 3.0 जो है आप उसको जून 4 को देखेंगे। इसके अलावा मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने सीर गोवर्धनपुर में संत रविदास की जन्मस्थली पर मत्था टेकने के बाद जनसभा की। जनता से बीजेपी के पक्ष में मतदान की अपील की। उन्होंने कहा कि मुझे इस बात की खुशी है कि बाबा विश्वनाथ की नगरी में प्रधानमंत्री खुद चुनाव लड़ रहे हैं। मुझे संतोष है कि इस बार यहाँ की जनता उन्हें बड़े मार्जिन से जिताकर संसद में भेजेगी। की सरकार है, योगी और मोदी की सरकार है। अरे हमारे देवता नहीं मुस्कुराएंगे तो किसके मुस्कुराएंगे? अब कई लोगों को पेट में दर्द होता है, वो कहते हैं आप भगवान राम और कृष्ण की बात क्यों करते हो, आप धर्म की बात क्यों करते हो? अरे भैया, हम धर्म की बात नहीं करेंगे। भगवान कृष्ण ने तो धर्म मार्ग पे चलना सिखाया, जीवन भर धर्म मार्ग पे चले। अब अगर धर्म ही नहीं करेंगे तो क्या अधर्म की करेंगे? आप बताओ किसकी करना चाहिए? धर्म की बात करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अरे जनता की सोच करना चाहिए। सरकार बनेगी, दरबार बनेगी और जो अधर्म के मार्ग पे जाएगा अपने आप हाशिए पे पहुंच जाएगा। हमको कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। समय करवट बदल रहा है, इतिहास बदल रहा है। अब जो भगवान राम का नहीं, जो भगवान कृष्ण का नहीं, वो किसी काम का नहीं है। आने वाला समय बता रहा है उनकी सबकी हालत खराब होने वाली है। तमाम सियासी दिग्गजों को वाराणसी में उतारकर बीजेपी एक तीर से कई निशाने साध रही है। पीएम मोदी की जीत पर किसी को शक नहीं है, लेकिन जितना बड़ा जीत का मार्जिन होगा, इतिहास में बीजेपी का नाम उतने ही बड़े अक्षरों में दर्ज किया जाएगा। इसके साथ ही पूर्वांचल की तमाम सीटों पर विश्वनाथ की नगरी में उठी केसरिया लहर का असर दिखेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार यूपी के वाराणसी से लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। अपने नामांकन से पहले पीएम ने रोड शो किया। इसके बाद काशी में कार्यकर्ताओं और महिलाओं के साथ संवाद भी किया। पीएम मोदी बीजेपी और एनडीए के लिए जहां देश भर में रैलियां और रोड शो कर रहे हैं, तो वहीं वाराणसी में उन्होंने प्रचार का अनोखा तरीका अपनाया। पीएम मोदी ने काशी के 2000 गणमान्य लोगों को पत्र भेजकर खास अपील की है। इस खत के जरिए
पीएम ने गणमान्य नागरिकों से बीजेपी को समर्थन देने और 1 जून को मतदान करने की अपील की है। प्रधानमंत्री बीजेपी कार्यकर्ताओं और काशीवासियों से पहले भी अपील कर चुके हैं कि लोगों को मतदान के लिए बूथ तक लाने की जिम्मेदारी उनकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में मतदान से पहले काशीवासियों को चिट्ठी लिखी। तीसरी बार वाराणसी लोकसभा केंद्र से चुनाव लड़ रहे पीएम मोदी ने काशीवासियों से अपील की है कि 1 जून को भारतीय जनता पार्टी को वोट करें। सूत्रों का कहना है कि अब तक पीएम मोदी का ये पत्र काशी के करीब 2000 परिवारों को भेजा गया। भारतीय जनता पार्टी ने वाराणसी से पीएम मोदी को सबसे बड़ी जीत दिलाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। इस पत्र में 1 जून को वोट करने के साथ साथ बीजेपी के समर्थन में वोट करने की अपील की गई है। आपको बताते हैं कि पीएम मोदी ने इस पत्र में क्या लिखा है। सादर नमस्कार। आपको अवगत कराना है कि भारत के लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्योहार चल रहा है। काशी लोकसभा सीट में 1 जून को मतदान होना है। काशी में आप सभी के आत्मीय प्यार ने मुझे भी बनारसी बना दिया। केवल एमपी ही नहीं बल्कि खुद को काशी के बेटे के रूप में मैं देखता हूँ। आप सबसे निवेदन है कि 1 जून को एक वोट बीजेपी के पक्ष में दे। आपके एक वोट की ताकत से ही देश के भविष्य का निर्माण किया जा रहा है। आपके भारत को समर्थवान बनाने में बहुत बड़ा योगदान है। काशी की बात करें तो आपको मुझसे अधिक पता है। इन 10 सालों में काशी के विकास को लेकर हमने जो संकल्प किए थे वो एक कर पूरे हो रहे हैं। बाबा विश्वनाथ के आशीर्वाद से अभी बहुत कुछ करना बाकी है। साल 2024 का चुनाव बहुत मायने में खास है। आपके मत और समर्थन से ही विकसित भारत का संकल्प पूर्ण होगा। मैं यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी जी का पत्र जो काशी वासियों के लिए लिखा गया है उसको बांटने की जिम्मेदारी मुझे मिली है, जिसको मैं पिछले लगभग 15 दिनों से करने की कोशिश कर रहा हूँ। और ये पत्र जितने भी विशिष्ट अति विशिष्ट लोग हैं काशी के उनको दिया जा रहा है हमारी टीम के द्वारा। हमारी टीम में करीब 100 लोगों से ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं। ये एक टीम है और ऐसी कम से कम 20 टीम पूरे काशी में चल रही है। मैं बाहर से हूँ। ज्ञान जी प्रोफेसर हैं BHU में, डॉक्टर विनय पाठक हैं और हैं कल्लुन मिश्रा जी भी हैं यहाँ पर, और बहुत सारे कार्यकर्ता जो झांसी के लोकल हैं वो भी इस काम में लगे हुए हैं और वो बखूबी कर रहे हैं। कुल 2000 चिट्ठियाँ हैं और 2000 चिट्ठियों में करीब 200 चिट्ठियों को बांटने का दायित्व मुझे मिला है। जो काशी के विशिष्ट लोग हैं उनको मैं खुद ही बांट कर। प्रधानमंत्री जी का मैसेज ये है कि जैसा देखा जाता है कि लोग मतदान में नहीं पार्टिसिपेट करते हैं तो उनका अनुरोध है, और मैं ये नहीं मतलब जो चिट्ठियाँ खोल करके मेरे सामने पड़ी गई मैं उनका कंटेंट बता रहा हूँ। हर आदमी के नाम पे चिट्ठी है। एक चिट्ठी का कंटेंट दूसरी चिट्ठी में हो ये ज़रूरी नहीं है। हर आदमी को पर्सनल तौर पर संबोधित करते हुए लिखा गया है, उनका हालचाल पूछा गया है, उनका कार्यकलापों के बारे में जानकारी लेने के बाद ये चिट्ठी दी गई है। और उसमें ये कहा गया कि ज़्यादा खुद मतदान करें, परिवार वालों को मतदान करें, अपने थ्रू जो परिवार के लोग के अलावा जो मोहल्ले में है, जो साथ में है, सबको मतदान के ले जाएं और एक ऐसा मतदान करें जो काशी भारतवर्ष में भारत का रिकॉर्ड बनाए कि सबसे ज़्यादा मतदान हुआ। वाराणसी में कला, राजनीति, साहित्य, खेल और जानी मानी हस्तियों के घरों तक बीजेपी कार्यकर्ता चिट्ठी लेकर पहुंच रहे हैं। निश्चित ही चुनाव से ठीक पहले पीएम मोदी द्वारा काशी वालों को एक पत्र भेजा जाना अपने आप में अनोखा है। चिट्ठी पाने वाले विभिन्न क्षेत्र से जुड़ी हस्तियों ने बीजेपी कार्यकर्ताओं से पीएम मोदी का आभार व्यक्त करने को कहा है। वाराणसी के साथ बीजेपी को पूर्वांचल में बढ़त दिलाने वाली दूसरी अहम सीट है गोरखपुर। गोरखपुर से 5 बार सांसद रह चुके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरपरस्ती में अपनी जीत का दावा कर रहे रवि किशन का मुकाबला इस बार इंडी गठबंधन से है, जिसने सपा प्रत्याशी काजल निषाद को मैदान में उतारा है। गठबंधन का भरोसा जातीय समीकरण पर है, लेकिन इस समीकरण के मंदिर की आभा में उलझे होने का एहसास भी सभी को है। 3.5 दशक से गोरक्षपीठ की परंपरागत सीट होने की वजह से गोरखपुर लोकसभा क्षेत्र की सियासी सरगर्मी पर पूरे देश की नजर है। पीठ का खड़ाऊ लेकर बीजेपी से टिकट पर चुनाव मैदान में उतरने वाले सांसद रवि किशन उसी आभा मंडल के सहारे दूसरी बार सांसद बनने के प्रयास में लगे हैं। इस राम राज्य में, मोदी योगी जी के राम राज्य में ये ऐतिहासिक नामांकन हुआ, जहां पर 25 करोड़ गरीब लोग इस भारत में गरीबी रेखा से बाहर आ गए। आज गोरखपुर की देवतुल्य जनता का आशीर्वाद है, पूज्य महाराज जी मोदी जी का आशीर्वाद है कि मंदिर की सीट दोबारा मंदिर में इस नामांकन के बाद ऐतिहासिक प्रचंड वोटों के साथ जा रही है। पिछली बार के सभी रिकॉर्ड टूटने वाले हैं। क्षेत्र में 5 बार सांसद रह चुके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरपरस्ती में अपनी जीत का दावा कर रहे रवि किशन का मुकाबला इस बार इंडी गठबंधन से है, जिसने सपा प्रत्याशी
काजल निषाद को मैदान में उतारा है। गठबंधन का भरोसा जातीय समीकरणों पर है, पर इस समीकरण के मंदिर की आभा में उलझे होने का एहसास भी सभी को है। जितने बंबई वाले चुनाव लड़ रहे थे उन्होंने पहले ही बंबई की टिकट कटवा ली। एक उनके प्रत्याशी मेरठ वाले वोट डाला, टिकट लेकर के वो वापिस बंबई चले गए हैं। एक दूसरी और प्रत्याशी अमेठी से लड़ी थी, वोट खत्म होते ही बताओ बंबई चली गई कि नहीं चली गई। सुना है यहां भी बंबई वाले हैं बहुत छुट्टी पे रहते थे। एक साल में कितने दिन छुट्टी पे रहते थे? और उनके ज्ञान के बारे में तो पता होगा कि यहां दाह संस्कार होगा तो कहां पहुंचोगे सीधे। याद है कि नहीं याद है कितनी छुट्टी पे रहते थे सांसद जी? इस बार दे दोगे हमेशा हमेशा के लिए छुट्टी दे दोगे हमेशा? अगर बीजेपी वालों के पास कलाकार है तो हमारे पास भी एक कलाकार है, और वो कलाकार यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के सांसदों के लिए एक स्पेशल गाना बनवा के लाया है। बताओ ऐसे सांसद जो आपके बीच नहीं रहे उन्हें खारिज करोगे कि नहीं खारिज करोगे? इस चुनाव में संविधान बचाओगे? इसलिए लड़ाई बड़ी है। अगर आपको वोट पे जाने से रोका जाए तो रुक तो नहीं जाओगे। ये गोरखपुर वाले हैं, कोई ना कोई रास्ता तो ढूंढ ही लोगे बूथ पे पहुंचने का। अगर कोई रोके रुक तो नहीं जाओगे। हम तो अपने खाकी वर्दी पहने हुए भाइयों को भी कह के जा रहे हैं, ये भी मनी मन आपका साथ दे रहे हैं, क्योंकि इन्हें भी डर लग रहा है, इन्हें भी डर सताया जा रहा है कि अभी तो अग्निवीर नौकरी 4 साल की हुई है। अगर ये बीजेपी वाले आ गए तो इन खाकी वालों की भी 3 साल की नौकरी हो जाएगी। इसलिए मदद करिए और सब मिलकर के इस बार इंडिया गठबंधन को जिताओ। इंडिया गठबंधन जीतेगा तो किसान का कर्ज माफ होगा, नौजवान को नौकरी मिलेगी, हमारी गरीब माताएं बहनें उनके अकाउंट में 1 लाख रुपया आएगा, 30 लाख जो नौकरियां हैं और जो फौज की नौकरी है उस नौकरी को बढ़ा करके अपने नौजवानों को पक्की नौकरी और पक्की वर्दी पहनाने काम करेंगे। इसलिए मदद करिए। बीते 2 लोकसभा चुनावों की बात करें तो गोरखपुर और बस्ती मंडल की सभी 9 सीटों पर पीठ के आभा मंडल से मतदाता बीजेपी के प्रत्याशियों को जिताते रहे। इस क्षेत्र को भगवा खेमे का गढ़ बनाने का श्रेय नाथ पीठ को ही रहा है। योगी के 2017 में मुख्यमंत्री बनने के बाद गोरक्ष पीठ का चेहरा भले ही संसदीय सीट पर नहीं दिखता, लेकिन 1 साल के उपचुनाव वाले कार्यकाल को हटा दे तो 2019 से वर्तमान सांसद रवि किशन खुद को गोरक्ष पीठ का सेवक और पीठ का खड़ाऊ रखकर सेवा करने वाला बताकर ये कहने से नहीं चूकते कि वो योगी आदित्यनाथ के मार्गदर्शन में ही चुनाव लड़ रहे हैं। रवि किशन अपनी गायकी से मंत्रमुग्ध कर जनता का वोट पाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। चला हो सखी वोट डाले कमल मिसनिया, चला हो सखी, सब लोग गाओ मेरे साथ, बोला चला हो सखी वोट डाले, ले लो, चला हो सखी वोट डाले कमल मिसनिया, चला हो सखी वोट डाले कमल मिसनिया, हमारे योगी जी के कमल निशानिया हो, हमारे योगी जी के कमल निशानिया, चला हो सखी वोट डाले कमल निशानिया, हो सखी वोट डाले तो कुल माई बहिन से निहोरा बा कि 1 जून के यह गाते चलिहा, कहेंगी ये हमारे पूज्य महाराज जी का सम्मान है, हमारे मोदी जी जीतिया वो प्रधानमंत्री बनिया, हम क्या आशीर्वाद दिया, चला हो सखी वोट डाले।
वर्तमान में संत कबीर नगर से बीजेपी प्रत्याशी प्रवीण निषाद 2018 के गोरखपुर उपचुनाव में गठबंधन की तरफ से मैदान में उतरकर जीत गए थे, लेकिन उसके फौरन बाद 2019 में फिर योगी के जादू ने असर किया और ये सीट भगवा रंग में रंगी नजर आई। तो वाराणसी और गोरखपुर से शुरू हुआ मोदी योगी का जादू पूर्वांचल की तमाम 13 सीटों पर असर करेगा। पूर्वांचल की कई सीटों पर बीजेपी के सहयोगी दल चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। दलित और पिछड़े वोटरों की बड़ी तादाद वाले इस इलाके में एनडीए ने जातीयता के तमाम समीकरणों को मजबूत रखा है। आखिरी चरण के मतदान से पहले दोनों तरफ के दिग्गज नेताओं ने पूर्वांचल में बड़े पैमाने पर प्रचार अभियान छेड़ रखा है। बीजेपी की तरफ से जहां पीएम मोदी, अमित शाह और सीएम योगी कैंपेनिंग की बागडोर संभाले हुए हैं, तो वहीं इंडिया गठबंधन की ओर से राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव मैदान में नजर आ रहे हैं। कड़ी टक्कर देने के लिहाज से विपक्ष ने भी इन सीटों पर जातीय समीकरण को ध्यान में रखते हुए उम्मीदवारों को कमान थमाई है। नतीजतन आखिरी चरण के चुनाव में मजबूत टक्कर देखने को मिल रही है। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही, लेकिन भारत एक्सप्रेस पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।